वॉइस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वॉइस। अभी तक अपन लोगों ने जितने भी सेंटेंस पढ़े हैं वो सभी सेंटेंस किसके थे? एक्टिव वॉइस के। किसके थे? एक्टिव वॉइस के। जितने भी सेंटेंस है भी टेंस में हमने जो पढ़ा, मॉडल्स में पढ़ा, वो सभी किसके थे? एक्टिव वॉइस के। अब हम उन्हीं सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाने जा रहे हैं। इसमें पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में वो पावर होती है कि वो एक सेंटेंस को 32 प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करता है। ऐसा ना, यदि आपको भी एक सेंटेंस को 32 प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलना है तब समझिए कि हाँ आई हैव अंडरस्टूड नॉलेज ऑफ पैसिव वॉइस। क्लियर? तो ध्यान से समझिए, बनेगा, निश्चित बनेगा। क्लियर? हाँ। तो सबसे पहले बात आती है वॉइस। वॉइस मीन्स होता है वॉच। क्या होता है? वॉच। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा। जो एक्टिव वॉइस होता है ना, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है। किसमें? सब्जेक्ट पर। क्लियर? ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो बिना सब्जेक्ट के बना हो। है कोई सेंटेंस क्या अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है उसमें ऐसा कोई सेंटेंस है क्या जो बिना सब्जेक्ट के बना हो? है क्या? नहीं है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कंपल्सरी होता है। अभी आगे पढ़ेंगे कुछ सेंटेंस होते हैं जो जदांत से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनेटिव से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? लेकिन अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो कि बिना सब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट के स्टार्ट हो। क्लियर? तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं उसको? एक्टिव वॉइस। क्लियर? एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या ना हो लेकिन सब्जेक्ट का होना कंपल्सरी है। क्लियर? अब आई बात पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस मींस होता है कर्मवाच्य। क्या? कर्मवाच्य। स्पोकन में यह भी बहुत ज्यादा यूज होता है और स्पेशली एग्जाम्स में पूछा जाता है वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस। पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस में सभी सेंटेंसेस किस में डिपेंड होते हैं? कर्म, ऑब्जेक्ट पर। किस में होते हैं? ऑब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ना हो तो चलेगा लेकिन ऑब्जेक्ट का होना कंपल्सरी है। जैसे बॉल फेंकी जाती है, पतंग उड़ाई जाती है, ठीक है, उसे मारा जाता है, पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, ये एक ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस है। पत्थर फेंका जाता है। इस प्रकार कैसे बहुत सारे सेंटेंस हैं। बाजार लगाई जाती है, फल बेचे जाते हैं, क्रिकेट खेला जाता है। सेंटेंस है ये किसके हैं? पैसिव वॉइस के। किसके हैं? पैसिव वॉइस के। अंडरस्टैंड? तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना कंपल्सरी है। रूल्स के अकॉर्डिंग देखिए, ये कॉमन रूल्स है। कॉमन रूल्स बोले तो मैं आपको हर एक टेंस का पैसिव वॉइस बताऊंगा और स्पेशली अलग अलग रूल्स होंगे, लेकिन अब मैं वही रूल्स बताऊंगा जो रूल्स उस टेंस के होंगे, पैसिव वॉइस के होंगे। अंडरस्टैंड? ये कॉमन रूल्स है जो कि आपको हर एक सेंटेंस में लगना है। यू विल हैव टू यूज ऑफ एवरी सेंटेंस, यू विल हैव टू यूज इन एवरी सेंटेंस। ये कॉमन है, कॉमन रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट रूल देखिए, एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस मींस अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना वो सब क्या है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या है? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर, ये क्या है? सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब्जेक्ट है। ये होता है इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म। मैं आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं बताता हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको वॉइस बताता हूं। ठीक है? बाकी इसके ऊपर डीप में जाएंगे तो फिर कहीं सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है, उसका फिर अलग सिंगुलर एक सीक्वेंस निकलता है। तो बहुत सिंपल शब्दों में ये है आपका सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे। सब्जेक्ट मींस पता है ना? सब्जेक्ट के लिए एक बार आपको फिर से रिवाइज कर दूं। सब्जेक्ट मींस होता है जो सेंटेंस में किसी भी काम को करता है। क्या? किसी भी काम को करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। क्लियर? और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो वही आपका सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का वो सब्जेक्ट होता है। टेंस और वॉइस आप ये समझिए कि अपोजिट है, अलग अलग है। ठीक है? थोड़ा सा अंतर है। देखिए, आई ये सब्जेक्ट है आपका, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट सब्जेक्ट है। अब आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट का ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। फर्स्ट रूल क्या कहता है? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ये सब्जेक्ट है, इसके ये क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर्म। क्या है इसका? ये ऑब्जेक्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखकर ऑब्जेक्ट की जगह में लिखा जाता है। कहां पर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस के लास्ट में होता है। क्लियर? ये देखिए, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है ये बना हुआ ऑब्जेक्ट है, मतलब सेंटेंस का आपका
ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। अंडरस्टैंड? रूल फर्स्ट समझना बेटा। सेकंड रूल देखिए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, आपका जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उठाना है आपको, ये वाला भाग है ना, अब इसको उठाना है और इसको सब्जेक्ट बदलना है। सब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म ये है। तो ऑब्जेक्ट, सेकंड रूल में आपको ऑब्जेक्ट उठाना है और सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। ये मी है, मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्या? आई, क्या? आई। और फिर इस आई को उठाकर कहां रखेंगे? सब्जेक्ट की जगह में। आई समझ में? कोई थोड़ा सा भी आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ लीजिए, शुरुआत आपकी बेहतर होगी तो आपकी एंडिंग भी बढ़िया होगी। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लेना, मैं 2 4 10 बार आप जितनी बार कहेंगे बेटा मैं उतनी बार बताऊंगा। और वॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉइस। क्लियर? सभी से आना चाहिए। आप ये समझिए कि आपका टेंस मॉडल्स एक बार रिवीजन हो जाएगा वॉइस में, ठीक है? उसके बाद, इसके बाद हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, तो उसके बाद देखने कितना मजा आएगा पढ़ने में। हाँ, सेकंड रूल है बेटा समझ में। थर्ड रूल है सेंटेंस के टेंस के अनुसार। अब जो आपको वॉइस का सेंटेंस दिया होगा ना, उस सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग कि वो सेंटेंस किस टेंस का है, वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। यू विल हैव टू यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू टेंस। क्लियर? ये आपको जानना है। नेक्स्ट देखो बेटा, फोर्थ रूल है आपका, पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, ऑब्जेक्ट होना कंपल्सरी है। क्लियर? धूल उड़ाई जाती है, गुलाल उड़ाया जाता है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट है, पैसिव वॉइस में हमेशा MB3 आना, ये कंपल्सरी है। You should have good knowledge of MB3. If you don't have knowledge of MB3 and if you want to change any sentence into passive voice in English, so you cannot change because third form of main verb is compulsory. जो मेन का थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस के लिए कंपल्सरी है, आपके पास होना चाहिए। सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होता है ना, कि फर्स्ट फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म। और स्पेशली आपको बता दूं, आपके एग्जाम में थर्ड फॉर्म वही पूछा जाता है जो इरेगुलर वर्ब होती है। इरेगुलर वर्ब जानते हैं क्या होता है? जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग हो। पुट 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 कट 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 कभी नहीं पूछते, क्योंकि तो तीनों सेम है ना। बोर्ड को इतना पता है ना, कितना सिंपल तो कोई भी कर लेगा। उसमें वो पूछेगा जो सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग है, जैसे गो, वेंट, गॉन, वो वेंट, गॉन। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे होते हैं, वर्ब्स होती हैं जिनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं, तो वही देखना आपको। क्लियर? मैंने जो आपको एक PDF भेजा था ना बेटा, हो सके तो उसको आप प्रिंट निकलवा लीजिए या फिर नोट कर लीजिए अपनी हैंड राइटिंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसमें जितने भी वर्ब्स हैं पूरी वर्ब्स हैं। अब वो वर्ब्स नहीं है, वर्ब ही सब्जेक्ट होता है। आप किसी वर्ब में ईयर लगा दीजिए, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। किसी भी वर्ब में ईयर लगा दीजिए, लर्न मीन्स होता है याद करना, ईयर लगा दीजिए लगना हो जाएगा। क्या? लगना। अंडरस्टैंड? मीन्स देखो बेटा, हो गया। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के पहले, हाँ याद है, पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है ना, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस का क्या? ऑब्जेक्ट। सॉरी, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मतलब क्या है? सब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाए थे ना पैसिव वॉइस में, तो उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग। अंडरस्टैंड? क्लियर? रूल समझ में आ रहा है बेटा? एनी प्रॉब्लम? अब देखिए SCF मींस होता है सेंटेंस क्रिएशन फार्मूला, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके? प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या है? देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल है आपका कि आई के साथ किसके प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग। ये न्यू है, बाकी कॉमन रूल्स आपको वही है जो मैंने आपको लिखवा दिया था। आई के साथ क्या आएगा? एम। क्लियर? यू बी दे, यदि आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यू बी दे प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन एज ए सब्जेक्ट हो तो किसका प्रयोग आएगा? आर। क्लियर? थर्ड आएगा ही सी इट नेम, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो हेल्प में क्या आएगी? इट। बस। क्लियर? अब ऐसे देखिए, ऑब्जेक्ट हमने रखा है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट बनाकर, ये जो ब्रैकेट है ना उसका मतलब है बनाकर, तो ऑब्जेक्ट हमने रखा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाकर रखा। क्लियर? प्लस एजलमार प्लस MB3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय। अभी जो सब्जेक्ट है ना वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाकर यहां पर रखा। वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट पैसिव वॉइस।
एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ना, सिंपल है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ना, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस की सब्जेक्ट की जगह रख दीजिए। क्लियर? आए समझ में? देखो, एक सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस का, उस सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उसका सब्जेक्ट फॉर्म लिखिए। क्या? सब्जेक्ट फॉर्म, और उसको कहां रख दीजिए? पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट की जगह में। क्लियर? और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, जैसे विकास टीच यू, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? विकास। तो ये विकास को पहले एक सेंटेंस से आपको बता दूं, जैसे राम किल्स रावण लिखा है, राम किल्स रावण, तो यहां पर सब्जेक्ट, ये सेंटेंस जो है ये क्या है? एक एक्टिव वॉइस है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम, और ऑब्जेक्ट क्या है? रावण। क्लियर? तो राम सब्जेक्ट है, राम को आप ऑब्जेक्ट बनाइए, तो आपको पता है किसी भी व्यक्ति का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही होता है, तो राम का ऑब्जेक्ट क्या आएगा? राम ही आएगा, और रावण का सब्जेक्ट क्या आएगा? रावण ही आएगा। तो राम को ऑब्जेक्ट बनाइए, राम ही हुआ, कहां जाएगा? ये पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में। क्लियर? और रावण जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो ऑब्जेक्ट का किसी व्यक्ति के नाम का ऑब्जेक्ट को यदि सब्जेक्ट बनाते हैं तो वही होता है। तो ये इस ऑब्जेक्ट को उठाइए और कहां रख दीजिए? सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? ये हुआ है। इसका मतलब है ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है ना, ऑब्जेक्ट का मतलब है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको हमने सब्जेक्ट बनाकर यहां लिखा है, एक्टिव वॉइस का। क्लियर? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाकर यहां लिखा है, और इसका मतलब है सब्जेक्ट का कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाकर यहां रखा है। क्लियर? अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? प्लीज नोट नाउ। एक सेंटेंस है, आई टीच यू, इस सेंटेंस को हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ध्यान से समझिए, आई टीच यू लिखा है, वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है, वॉइस में आपको एक बात बता दूं, वॉइस में सेंटेंस का मतलब आपको पता हो या ना हो, लेकिन यदि आपके पास रूल्स रेगुलेशन और आइडेंटिफिकेशन का नॉलेज है तो आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। यहां लिखे आई टीच यू, तो सबसे पहला काम है आपका कि सेंटेंस को पहचानना कि ये किस टेंस का है। किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सिंपल है, मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले आप सेंटेंस को पहचानिए, पता चल रहा है आपको। उसके बाद एससीएफ अप्लाई करिए। एससीएफ क्या था कि एक्टिव वॉइस के, ध्यान से समझिए, अब क्लियर हो जाएगा। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर, यू का सब्जेक्ट क्या होता है? यू। क्लियर हो गया? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट की जगह पर रखा। अब यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू आर। क्लियर? यू आर। अब आर के बाद क्या आता है? MV3। तो टीच का MV3 क्या हो जाएगा? टॉट। टीच क्या जाएगा? टॉट। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट है क्या? अब आधा वर्ड है क्या? नहीं है। तो अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी। तो क्या हो जाएगा? मी। मिला है, लेकिन एक रूल ये भी है कि ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगता है। तो यू आर टॉट बाय मी। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब देखिए, इसका सेंटेंस का मतलब एक्चुअल होता क्या है कि आई टीच यू का मतलब होता है मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, और यू आर टॉट बाय मी का मतलब होता है आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। क्लियर? हाँ, एक ये हो गया। नेक्स्ट है, एक और देखिए, जैसे ही कॉल्स हर। हाँ, एक लिखा है ही कॉल्स हर। देखिए, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ध्यान समझो बेटा, मजा आएगा बहुत पढ़ने में। ही कॉल्स हर, क्या लिखा है? ही कॉल्स हर। क्लियर? हाँ, तो ही कॉल्स हर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हर। क्या? हर। हर को हम क्या करेंगे? पहले हर का क्या करेंगे? सब्जेक्ट फॉर्म बनाएंगे। तो हर का क्या होता है? सी, पैसिव वॉइस। सी हो गया। अब सी के बाद हम क्या करेंगे? हैव को यूज करेंगे। तो ही सी एच के साथ क्या होता है? एज। तो सी एच। क्लियर? कॉल्स लिखा है, कॉल्स।
ये जो काल्स है ना, ये यह बताता है कि मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का हूं। कहां हूं मैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो काल्स में काल का थर्ड फॉर्म क्या है? कॉल्ड। सी इज कॉल्ड बाय, ठीक है, क्या जाएगा? गुड, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा सबसे? एक बात है, एक एक्टिव वॉइस है, यू टीच देम मैथ्स, ठीक है। नेक्स्ट है यू टीच देम मैथ्स, क्लियर, यू टीच देम मैथ्स, आप उन्हें मैथ्स पढ़ाते हैं, क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितने हैं? 2 ऑब्जेक्ट यहां पर मैंने आपको बता दिया था, सेंटेंस में जितने ऑब्जेक्ट होते हैं वो उतने प्रकार से पैसिव वॉइस बनता है, क्लियर। तो ये एक ऑब्जेक्ट है देम और दूसरा ऑब्जेक्ट है मैथ्स, तो दो में से आप किसी एक को पकड़िए पैसिव वॉइस के लिए, किसी एक को पकड़िए, मैथ्स को देते हैं, ठीक है। तो मैथ्स को देखो, मैथ्स क्या है? एक सिंगुलर नंबर है, क्या है? एक सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर ही होगा, तो मैथ्स हो गया, मैथ्स सिंगुलर नंबर है, क्या आएगा? एच, मैथ्स एच, क्लियर। अब टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉट, मैथ्स इज टॉट। अब टॉट के बाद क्या आएगा आपका? अदर वर्ड, क्या आएगा? अदर वर्ड। अब अदर वर्ड क्या बचा? देखिए, मैथ्स हो गया, इसको तो छोड़ दीजिए, तो सबसे लास्ट में आएगा। मैथ्स हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गया, क्या बचा? देम। तो मैथ्स इज टॉट देम, नहीं, ये इसको हम कहां चेंज कर रहे हैं? वहीं पर नहीं, ये तो वही पता ना देम, ये भी जब हम इसको यहां लेकर आएंगे जब चेंज होगा, इस चीज को ध्यान से समझना है। मैथ्स इज टॉट देम, अभी हम चेंज नहीं कर रहे, ये तो वहीं पर है, ये तो एक अदर वर्ड की पोजीशन में है ना, क्या ये? अदर वर्ड। तो मैथ्स इज टॉट देम, यू को क्या होता है? यू, मैथ्स इज टॉट देम बाय यू, अंडरस्टैंड। अब 2 ऑब्जेक्ट है तो इसमें एक और बनेगा। अब देखिए, हमने यहां पर क्या लिया? मैथ्स लिया, अब हम क्या लेंगे? देम को, क्या? देम को। तो देम का, देम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, देम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? दे, तो क्या आएगा? दे। अब दे के साथ क्या लगेगा? आर, वेरी गुड, दे आर, क्लियर, दे आर। अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब आएगी, तो दे आर टॉट, दे आर टॉट, क्लियर, दे आर टॉट। अब क्या बचा? मैथ्स, दे आर टॉट मैथ्स बाय मैथ्स बाय यू, गुड, क्या आएगा? यू, अंडरस्टैंड। ये 2 प्रकार से आपका पैसिव वॉइस हो गया। अब यदि आपके सब्जेक्ट 2 होना राम एंड सैम है ना, तो वहां पर लास्ट में राम एंड सैम ही जाएगा बाद में, क्लियर, बन जाएगा बेटा। एनी प्रॉब्लम? देखिए, लेसन बेटा से बहुत सिंपल है बेटा, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप समझिए इसको। पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। आई टीच यू, एक एक्टिव वॉइस है, यू आर टॉट बाय मी, ठीक है। दे पनिश देम, दे पनिश देम, पैसिव वॉइस में चेंज होगा, दे आर पनिश्ड बाय देम, क्लियर। अभी एक एग्जाम में आया था कि हर सिस्टर टीच हर सिस्टर को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हर सिस्टर टीच हर सिस्टर। आपको बता दूं, हर, हिज, हिम, इसके बाद यदि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी वर्ड जुड़ा होता है ना, तो ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट माना जाता है, क्लियर। जैसे मैंने बोला, हर सिस्टर टीच हर सिस्टर, सेंटेंस में एग्जाम में आया था, चेंज दिस सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, तो क्या जाएगा? हर सिस्टर इज टॉट बाय हर सिस्टर। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हर को सी कर देते हैं, सेंटेंस गलत हो जाता है, क्लियर। जैसे मैंने बोला, आई प्ले मैच, क्लियर, आई प्ले मैच, मैच इज प्लेड बाय मी। हम जैसे आई प्ले मैच, मैच इज प्लेड बाय मी, वी प्ले मैच, मैच इज प्लेड बाय अस। वे मैच खेलते हैं, दे प्ले मैच, तो पैसिव वॉइस क्या आएगा? मैच इज प्लेड बाय देम, अंडरस्टैंड। मैं एक्टिव वॉइस है, आई ड्रिंक जूस, आई ड्रिंक जूस, juice is drunk by me, understand, juice is drunk by me,
क्लियर बनेगा बेटा? मैंने बोला आई हेट यू, तो क्या आएगा? यू आर हेट बाय मी। अंडरस्टैंड? जैसे आई लव माय मदर, तो माय मदर इज लव्ड बाय मी। अब मैंने बोला आई लव माय मदर्स, तो क्या आएगा? मदर्स, माय मदर्स आर लव्ड बाय मी। क्लियर? ओके। जैसे आई लव डॉगी, क्या आएगा पैसिव वॉइस? वेरी गुड, डॉग इज लव्ड बाय मी। अंडरस्टैंड? बन जाएगा बेटा? एनी प्रॉब्लम? अभी किसी को भी कोई डाउट हो तो आप बताइए, ध्यान से समझिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट नोटिस। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है ये मायने नहीं करता। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट को सिर्फ चेंज करते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज होती है। किससे बदलती है हेल्पिंग वर्ब? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड? ये आएगा हर डाटा। देखिए हर डाटा, अब यदि यहां एस खत्म हो तो यहां पर एस आएगा ना, तो हर डाटा एनवाइज हर डाटर्स, उसकी बच्ची उनकी बच्चियों को परेशान करती है। क्लियर? तो आप इसको पकड़ो ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका मेन बेस है, इसको तो बनाना है वहां पर। तो हर डाटर्स, तो क्या आएगा? हर डाटर्स, हर डाटर्स हो गया ना। अब ये बन गया आपका सब्जेक्ट। अब हर डाटर्स लिखा है, हर डाटर्स में क्या आएगा? आर। तो हर डाटर्स आर एनवायड, हर डाटर्स आर एनवायड बाय हर डाटा। क्लियर? अब यदि मैं यहां पर डाटर कर दूं, क्या? सिर्फ डाटर। क्लियर? और यहां पर वो चलेगा हर डाटर एनवाइज हर डाटर। तो ये जो हर डाटर है ना बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक सिंगुलर है। क्या है? एक सिंगुलर। हर डाटर, उसकी बच्ची, उसकी बच्ची नहीं, उसकी बच्ची। तो हर डाटर को हमने सब्जेक्ट में ले आया। अब इसके अकॉर्डिंग ही तो यहाँ पर हेल्प वर्ब लगेगी ना। तो हर डाटर सिंगुलर है तो क्या आएगा आपका? एज। हर डाटर इज एनवाइड बाय हर डाटर। अंडरस्टैंड? बनेगा बेटा? एनी एक सेंटेंस है, यू प्ले पियानो, या यू प्ले माय पियानो। क्लियर? एक सेंटेंस है। सबसे पहले इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आपको देखना है, यू हैव टू नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर सेंटेंस। आपके सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन देखना है, ये किस टेंस का है, किस टेंस का है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का। यू प्ले पियानो, माय पियानो लिखा है। क्लियर? अब उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है? यू। ऑब्जेक्ट क्या है? पियानो नहीं है, पूरा माई पियानो है। कभी किसी सेंटेंस के लास्ट में माई नहीं आता है, दिस इज माई नहीं आता है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में माइन होता है। क्या होता है? माइन। और ये माई जो है ना, यदि किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में हर, माय, अवर ये सब जुड़ा हो, हर, माय, अवर, देयर, तो ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखिए फिर से बता रही हूं, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसके ऑब्जेक्ट को पकड़िए, माय पियानो। माय पियानो एक सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। क्या? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन को वैसे ही उठा लेंगे, पूरा चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? ये देखो, माय पियानो, माय पियानो। अब माय पियानो हो गया। अब माय पियानो के साथ में क्या आएगा? तो माय पियानो इज प्लेड बाय यू। अभी तो समझ में आप बन जाएगा, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट है एक्टिव है, जैसे दे प्ले playing cards, they play playing cards today। अब सेंटेंस थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है? they playing playing cards today। क्लियर? वे आज ताश खेलते हैं। पैसिव वॉइस में चलेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढिए। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट।
फ्रॉम योर सेंटेंस ऑब्जेक्ट क्या है? प्लेइंग कार्ड्स। तो क्या आ जाएगा? प्लेइंग कार्ड्स। क्लियर? प्लेइंग कार्ड्स है। अब देखिए ये सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ये सब्जेक्ट। अब देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल है? कार्ड्स प्लूरल है, तो प्लूरल का मतलब क्या आ जाएगा आपका? आर। तो प्लेइंग कार्ड्स आर। क्लियर? अब आर प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। प्लेइंग कार्ड्स आर प्लेड। अब उसके बाद क्या बचा? अदर वर्ड में क्या आएगा? टुडे। टुडे बाय देम। अंडरस्टैंड? कहाँ है टफ? टफ है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं बेटा, आपको समझना है, माइंड सेट करिए बस, बहुत सिंपल है। क्लियर? एक और है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे राम, जैसे आई वॉच ठीक है, आई वॉच आ गदर बॉलीवुड मूवी। ठीक है, सबसे पहले बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, तो ये बच्चा को छोड़ दो, ये कहाँ जाएगा? इसको छोड़ दोगे तो ये पूरा ही है ऑब्जेक्ट आपका। अरे ऑब्जेक्ट निकालने के लिए सिंपल है ना, मैंने आपको बताया था ना, इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करिए, क्या आएगा? मैं बॉलीवुड गदर पिक्चर देखता हूँ। मैं क्या देखता हूँ? आंसर क्या मिला? बॉलीवुड गदर मूवी, है ना? तो पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। तो आ गदर बॉलीवुड मूवी, गदर बॉलीवुड मूवी। अब मूवी एक है, क्या है? एक। एज सीन बाय, सॉरी वॉच है, तो क्या आएगा? वॉच्ड बाय मी आएगा ना? नहीं है ना? ये आई के में नहीं होगा ये। क्लियर? आया बेटा समझ में? बन जाएगा। जैसे आई मीट आ रशियन ब्यूटीफुल गर्ल, एक ये सेंटेंस है। क्लियर? पैसिव वॉइस क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट आई मीट आ रशियन ब्यूटीफुल गर्ल। रशियन, चलो अमेरिकन बोल दो। आई मीट आ अमेरिकन ब्यूटीफुल गर्ल। हाँ, और एक को गोली मारती है, ये भी तो आएगा ना? ये भी आएगा ना? एक को क्यों छोड़ रहे हो? तो आ अमेरिकन ब्यूटीफुल गर्ल इज मेट बाय मी। क्लियर? आया बेटा समझ में? बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? देखो ऑब्जेक्ट का खेल है पूरा, आपको बताता हूं मैं। ऑब्जेक्ट का खेल है, ऑब्जेक्ट को आपको पहचानना है बस। आई राइट 10 पेज ऐसे, क्या है ऑब्जेक्ट? 10 पेज ऐसे। वेरी गुड। मैं क्या लिखता हूं? 10 पेज ऐसे। तो 10 पेज ऐसे, अरे 10 पेज है ना, तो क्या आएगा? क्या आएगा? बोलिए। हाँ, तो वो आ जाएगा 10 पेज आएगा। 10 पेज ऐसे, सॉरी ये एक्चुअल में सिंगुलर है बेटा, ध्यान समझना। मैंने बोला 10 पेज का निबंध, तो एक ही निबंध को 10 पेज लिखा ना मैं, तो 10 पेज ऐसे इज रिटन बाय मी। अंडरस्टैंड? क्लियर? बन जाएगा। बोलेगा तो नहीं? प्लीज नोट नाउ। तो इस प्रकार से आपका ये पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस फिनिश हुआ। सिंपल टेंस एफर्मेटिव फिनिश हुआ, नेगेटिव इंटीग्रेटिव बाकी है। अभी शुरुआत है, अभी मतलब ये पिक्चर का 2% हुआ, अभी 98% बाकी है। अभी ये टेंस का है बेटा। टेंस के बाद अभी मॉडल का पैसिव वॉइस बनाएंगे, प्रीपोजिशन का पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, आई डोंट राइट a letter। आई डोंट राइट अ लेटर। अब इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस। क्लियर? तो आप पहले ये समझिए,
कि डू, डज एंड डिड, ये हाइडिंग वर्ब्स कहलाती हैं जिनका कि पैसिव वॉइस में यूज होता ही नहीं। क्लियर? पैसिव वॉइस उनका यूज होता ही नहीं। अब देखिए ध्यान समझिए, आई डोंट राइट अ लेटर, ये एक एक्टिव वॉइस एफर्मेटिव सेंटेंस है, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है। वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा कैसे कहते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट उठाइए, आ लेटर। अब आ लेटर आया, डोंट का सवाल खत्म हो गया। आ लेटर आया। अब ये देखिए कि आ लेटर, एक ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो वो सब्जेक्ट जो बना है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज। तो आ लेटर इज नॉट रिटन बाय, ये बनेगा बस। अंडरस्टैंड? आ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। एक और नेक्स्ट जैसे एक्टिव वॉइस, he doesn't call you, he doesn't call you। पैसिव वॉइस, he doesn't call you, क्या आएगा पैसिव वॉइस? you are not called by बन जाएगा। इस प्रकार से आपका नेगेटिव होता है। तो जो नॉट है ना, एच जो है ना हेल्पिंग वर्ब है। फिर से बता रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब यहां भूल जाइए, आपकी आई के साथ डोंट है, भूल जाइए। पैसिव वॉइस इज अ गेम ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लीजिए, यहां से पकड़ना। आई बेटा समझ में। एक और सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है रमन डजंट बाय अ न्यू कार। क्लियर? बताइए पैसिव वॉइस क्या है इसका? न्यू बाइक इज नॉट बॉट बाय। वेरी गुड। बनेगा बेटा? एनी प्रॉब्लम? अभी किसी को कोई डाउट है क्या? बनेगा? नेगेटिव बन जाएगा पक्का? ये होगा नेगेटिव। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? इंटरोगेटिव बन जाएगा। इसको नोट करिए पहले। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस जैसे, हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो पैसिव वॉइस भी दो प्रकार से बनेगा ना। अंडरस्टैंड? जैसे लिखा है, एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। Do you like me? एक सेंटेंस है do you like me। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन ही कहते हैं। आप लोग जैसे मैंने इसके पहले वाला एक सेंटेंस किया था कि a letter is not written by me, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? थोड़ा इसकी हिंदी मीनिंग क्या हुआ? a letter is written by me की हिंदी मीनिंग क्या हुआ? वेरी गुड। नेगेटिव? इंटरोगेटिव? आराम में। हाँ, नेक्स्ट देखो, डू यू लाइक मी। पैसिव वॉइस देखिए, समझिए पहले मैं आपको बता दूं। डू यू लाइक मी एक क्या है? सेंटेंस है। क्लियर? सबसे पहले फर्स्टली यू हैव टू नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। क्लियर? तो डू यू लाइक मी। अब यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, एक बात हमेशा रखिए, यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। अंडरस्टैंड? क्या? पैसिव वॉइस में वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो अब
देखो आने वाला क्या है, मी। मी क्या बनेगा, सब्जेक्ट। क्या बनेगा, मी सब्जेक्ट। क्या बनेगा, मी सब्जेक्ट। क्लियर। अब सब्जेक्ट मी आई बनेगा ना, सब्जेक्ट मी का आई होता है ना, मी का आई होता है ना। अब आई के साथ क्या लगेगा, एम। तो ये आएगा एम आई। एम आई लाइक्ड, एम आई लाइक्ड बाय यू। ये है इसका पैसिव। एम आई लाइक्ड बाय, अंडरस्टैंड। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। एससीएफ तो लिखा ही नहीं है, एससीएफ बन जाएगा क्यों, तो क्यों नहीं बताते सर कि एससीएफ नहीं लिखवाएगा, नेगेटिव क्यों नहीं बता सके, सर बन जाएगा। इसका एससीएफ क्या आएगा बताइए, इसका एससीएफ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्लस इनको क्या आएगा, इज एम आर एच एम आर प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट होता है, ब्रैकेट का मतलब ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। प्लस बताइए MP3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, ये होता है सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड, ठीक है। क्लियर बेटा। ये आपका ऐसे देखो, इसी से बनना है। एक और सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, डज सी ड्रिंक वाटर। देखिए डज सी ड्रिंक वाटर, क्लियर। पैसिव वॉइस में चेंज करके सेंटेंस को क्या आएगा, देखिए पैसिव वॉइस में अब सब्जेक्ट क्या आएगा, वाटर। क्या आएगा, वाटर। तो वाटर के साथ क्या आएगा, इज। क्या, इज वाटर, इज वाटर ड्रंक, इज वाटर ड्रंक बाय, इज वाटर ड्रंक बाय, अंडरस्टैंड, क्लियर। अब एक और देखिए, अब क्वेश्चन नंबर वाला करते हैं, ठीक है। जैसे व्हाई डू यू टीच मी, व्हाई डू यू टीच मी। आपको बता दो पैसिव वॉइस में क्या, यदि आपको उस सेंटेंस का हिंदी सेंस भी नहीं पता है ना, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, अंडरस्टैंड। हाँ देखिए, अब देखा व्हाई डू यू टीच मी, आप मुझे क्यों परेशान करते हो, ठीक है, आप मुझे क्यों परेशान करते हो। पैसिव वॉइस क्या आएगा बताओ, श्रेयस बताओ क्या है इसका पैसिव वॉइस। Why I am teased by you? Why I am teased. Why am I teased by you? why am I teased, teased, हाँ By you. by, कितने बच्चे कहते हैं सही है, कौन कौन सा आता है सही है बताओ। बस एक सेंटेंस है, हाउ डोंट यू कंप्लीट दिस, पर ये इसको पैसिव वॉइस, ये नेगेटिव है, पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। हाउ डोंट यू कंप्लीट दिस, क्यों, क्या नाम है उसका, खड़े बताओ उसका क्या है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है इसका, दिस कंप्लीटेड, क्यों लिख रही हो, ये भाग जाएगा क्या बोर्ड। नहीं, यू कंप्लीटेड दिस, कैसे कैसे बनेगा बताओ थोड़ा सेंटेंस, कैसे कैसे बनेगा बताओ, बस ओनली सिंगल। सचिन बताओ बेटा क्या आएगा। Sir, how are you not completed by this? हाउ आर यू नॉट completed by this, how are you completed by this, very good, understand, how are you completed by this। हिंदी सेंस क्या हुआ इसका,
इन द सेंस क्या हुआ इसका? तो यह काम पूरा कैसे नहीं आपके द्वारा यह काम पूरा कैसे नहीं किया जाता? एक और सेंटेंस है जैसे एक्टिव वॉइस है, हाउ when do you play पियानो? बनाइए इसको, क्या क्या पैसे वाइज इसका बताइए। देखो, हाउ इज दिस नॉट कंप्लीटेड बाय यू? ये आएगा, अंडरस्टैंड? इसके पैसे वाइज ये आएगा, हाउ इज दिस नॉट कंप्लीटेड बाय, अंडरस्टैंड? इसका पैसे वाइज क्या आएगा? व्हेन डू यू प्ले पियानो? रेज योर हैंड, कौन कौन कर सकता है इसको? सेंटेंस है व्हेन डू यू प्ले पियानो? आप पियानो कब बजाते हैं? क्लियर? आप पियानो कब बजाते हैं? ओके, तो इसका पैसे वाइज क्या होगा? पियानो आपके द्वारा कब बजाया जाता है? अब इसको तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे नहीं, तो इससे बेटर है कि इसको पैसे वाइज ट्रांसलेट कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन वर्ड याद रखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस होता है ना, उसमें क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह में होता है। ये जो एज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, जो हम एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट को लिए होते हैं। देखा है व्हेन? क्लियर? हेल्पिंग वर्ब क्या है? अब ये जो एज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब पियानो, ये जो लास्ट वाला है इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो पियानो का है सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन है, तो व्हेन इज पियानो। क्लियर? अब पियानो के बाद मेन वर्ब प्ले का हो जाएगा, प्ले। क्लियर? अब उसके बाद कोई अदर वर्ड तो है नहीं है, लास्ट में आ जाएगा बाय, फिर यू आ जाएगा। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? बन जाएगा सबका? चलो एक और सेंटेंस है, बनाइए पैसे वाइज। हाउ डू दे कैच द थीव्स? पैसे वाइज क्या आएगा? How the thieves catch the by them? क्या? How are thieves catched by them? How are Thieves thieves catched caught or by them? Very good. Amazing.